जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एंजॉय हिंदी एकेडमी पर। और थंबनेल में आपने देख ही चुके हैं कि भोकाल हमारा है और भोकाल रहेगा, या यूँ कहें कि भोकाल हमने मचा दिया एकदम, है ना, बवाल काट दिया। चलो पहले जो अरुणाचल से बाहर वाले बच्चे मैं उनको बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैं अरुणाचल प्रदेश के लिए टीजीटी पीजीटी की हिंदी क्लासेस पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरी पेड क्लासेस चलती है, मेरी टेस्ट सीरीज चलती है, यानी कई बैचेस में वहाँ पढ़ा चुका हूँ और कई टेस्ट सीरीज हमारी वहाँ पर चलती है ना। तो जब मैंने वहाँ के बच्चों को पढ़ाया तो मैं स्टार्टिंग से पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई बस इतना सा विश्वास रखना कि जो पढ़ा रहा हूँ 80% हमारे नोट्स से कॉपी पेस्ट होगा। आपको वहाँ लगेगा कि अरे सर के नोट्स से ही पेपर तो नहीं बनाया ही है ना। ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग से पहले दिन से कहता हूँ। हर बैच में मैंने वहाँ पर कई बैचेस पढ़ाई है, हर बैच में मैंने एक ही बात कही है हिंदी वाले बच्चों को कि भाई बस इतना विश्वास रखना। और ये मैंने उनको कहा था कि जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन हम आपको शाम को मिलेंगे और विथ प्रूफ के साथ मिलेंगे ना, कि ये देख लो, ये एक तरफ नोट्स है, एक तरफ आपके क्वेश्चन के पेपर है, ये एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं ना। तो इस बार भी सेम वही हुआ है जो कि जून 2025 में यूजीसी नेट में मेरे लगभग 70+ क्वेश्चन मेरे नोट्स से सीधे सीधे आए हुए थे जब मैंने यूजीसी वाले बच्चों को पढ़ाया था। एपीपीएससी के पीजीटी यानी अरुणाचल प्रदेश की पीजीटी एग्जाम अभी हुई थी 2 नवंबर को, कल के दिन। तो कल के दिन जो मैंने मतलब उन लोगों को हिंदी के लिए जो बैचेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मैंने नोट्स उनको शेयर किए थे, जो मैंने बच्चों ने मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट का नोट्स बनाया था, तो उन्हीं नोट्स से मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो पढ़ाया है था, हालांकि वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, वो क्लासेस बच्चे भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं सारी क्लासेस। और सारी चीज़ें विथ प्रूफ के साथ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ ना। 80 क्वेश्चन, 80+ क्वेश्चन, मैं तो बोल रहा हूँ 80+ क्वेश्चन, लेकिन मैं 100 में से 10 क्वेश्चन इसलिए हटा रहा हूँ कि ताकि मतलब कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज चेंज किया था। आया चीज़ें वही है, मैं तो बोल रहा हूँ 100 में से 100 पूरा सिलेबस में से बैठा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, है ना। बाकी 90 और 80 के बीच में एज इट इज कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब इन द सेंस पूरा कॉपी पेस्ट, जो टेस्ट सीरीज में दिया था, जो नोट्स में दिया था, पूरा कॉपी पेस्ट उन लोगों ने यानी कि हमारे नोट्स आया। और ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात है जो किसी बड़ी एडटेक कंपनी पे नहीं पढ़ा रहा है अपना मतलब पूरे तरीके से। कोई ऐसा बड़ा कोई एडटेक कंपनी या लाखों का पैकेज, करोड़ों का पैकेज नहीं है मेरा, है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे नोट्स से या मेरी पढ़ाई हुई क्लासेस से इतने सारे क्वेश्चन अगर एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट में हो या फिर अभी अरुणाचल प्रदेश का पीजीटी का एग्जाम आपने दिया उसमें हो, है ना, तो ये एक टीचर के लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। चलो मैं आपको वन बाय वन करके सारे प्रूफ के साथ बता देता हूं। पहले मैं बता देता हूं कि ये पेपर है जो मैंने कल आपको यूट्यूब पे डिस्कस करा दिया है, कौन किसका क्या आंसर होगा, सही है ना। तो इसके सारे आंसर, सही आंसर वाले मैंने आप लोगों को बता दिए। तो एक बार जो अरुणाचल से बाहर वाले बच्चे मैं उनको बता दूं कि ये अरुणाचल प्रदेश के पीजीटी का हिंदी का पेपर है जो कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। उनके यहाँ 8 यूनिट है और 8 यूनिट में से उन्होंने केवल 7 यूनिट से क्वेश्चन पूछे थे। एक यूनिट को पूरा पूरा स्किप कर दिया था ना, एक यूनिट से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, लास्ट वाली यूनिट से। ठीक है भाई, तो ये पूरा पेपर है जो कि मैंने कल भी डिस्कस करा दिया था और इसमें पूरा कल मैंने आंसर की आपको बता दी थी, है ना। आज एक चीज और मैं बता दूं कि आपको लास्ट में मैं कट ऑफ बताऊंगा। अरुणाचल वाले बच्चे अगर आपने पेपर दिया है और आपको कट ऑफ जानना है कि सर हम मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे या ना करें, तो आप प्लीज़ एंड तक जरूर जुड़ना, है ना। वीडियो के एंड में हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने एक एग्जैक्ट पोल करवाया है बच्चों के पास, यानी एक पोल करवाया है जो हिंदी से जितने बच्चे मेरे से जुड़े थे अभी तक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, टेस्ट हो या फिर क्लासेस के थ्रू, उन सब का थ्रू एक मैंने करवाया है कि कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे। तो उस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं कि हिंदी में अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे तो आप मेंस की तैयारी निश्चिंत रूप से कर दीजिए ना। तो ये चीज़ें अभी हम करेंगे, ठीक है। चलो वन बाय वन करके मैं आपको सारे प्रूफ के साथ बता देता हूं। ये हमारे क्लासेस में पढ़ाए हुए नोट्स जो बनाए थे बच्चों ने, उन नोट्स के सारे स्क्रीनशॉट है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, है ना। जो क्लासेस में पढ़ाए और बच्चों ने जो लिखे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स का मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट दिया है। क्योंकि देखो प्रिंटेड नोट्स तो है ही है, लेकिन ये तो क्लासेस के नोट्स है जो पढ़ाते हैं उस समय जो क्वेश्चन आए वो वाले क्वेश्चन है ना। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन जो है वो मेरे हिंदी साहित्य के इतिहास वाला जो था, हिंदी साहित्य के इतिहास वाले पहली लाइन से ही पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उन्होंने
फ्रेंच विद्वान या फ्रेंच भाषा के बारे में गार्सा द तासी का पूछा था, जो मैंने पूरा एकदम आपको सिनॉप्सिस के द्वारा बताया था। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने एक दो बार रिवीजन भी किया हो तो आप गलत किए हो, है ना। ये मेरे पहला पेज है ना, और पहले पेज मेरे नोट्स के पहले पेज से ही 2 क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हुआ है ना। दूसरा मैंने बताया था कि अगर मिस्र बंधुओं को देख रहे हो तो उनके रचना के भागों को भी देखोगे। पहले 3 भाग 1913 में और दूसरा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, जो कि चौथा भाग आपके यहाँ पूछा था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था हमारा। मतलब मैं बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ से पूछे गए, है ना। ये सारे नोट्स से मैं विथ प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया था कि मध्यकाल का जो भक्ति काल का जो कालक्रम है, तो वो मैंने आपको बताया था। और मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के कहा था कि शुक्ल वाला जो कालक्रम है वो याद कर लेना, वो एग्जाम में जरूर आएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। ये ऑन रिकॉर्ड मेरी क्लासेस में जाकर देख सकते हो आप लोग। और ये विथ प्रूफ के साथ जो मेरे नोट्स है, क्लास के नोट्स, उनमें आप देख सकते हो, जो कि बच्चों ने बनाए थे उनके। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां से आपका बना है ना। उसके बाद हमारा ये एक ही पेज है मेरे भाई, देखो एक ही पेज से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर किसी एग्जाम में 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन सिर्फ मेरे नोट्स से अगर आ रहे हैं, तो आप सोचो अगर बच्चों ने थोड़ा सा सीरियस होकर, थोड़ा सा जिन बच्चों ने होकर पढ़ा था। और यकीन मानो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए, मैसेज आए कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ आपको फॉलो किया था, आपने जितना पढ़ाया था उतना हमने अच्छे से रट दिया, एक तरीके से गोट दिया था। तो आप वो बोलते कि सर 75-80 क्वेश्चन हमारे वैसे ही सही हो रहे, क्योंकि क्वेश्चन गलत ही नहीं हुए ना उन लोगों के, उन्होंने इतनी बार रिवीजन कर दिया था और सीधा सीधा वो बता रहे थे। तो सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने कहा ये क्वेश्चन आपका आया। और ये मैंने बताया था कि भक्ति काल का जितना भी किस व्यक्ति ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, ये मैंने सब बताया था आप लोगों को सारे के ना। और उसमें से एक आया रीतिकाल का नामकरण, जितना भी सब बताया था उसमें से भी विश्वनाथ प्रसाद वाला आया था आपके यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का मैंने सीक्वेंस दिया कि ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आए। यहाँ पर चिंतामणि का पूछा गया था, चिंतामणि किस काल के कवि है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या रीति मुक्त, इस तरीके से। और ये पढ़ाते समय मैंने पैटर्न ही यही रखा था आपके एग्जाम के लिए ना। देखो हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न पकड़ना जरूरी होता है। और जब मैं पढ़ाता हूं तब अगर बच्चे, आप लोग कमेंट जरूर करो मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम आपने पढ़ाते समय ये चीजें कही थी कि आप इन रचनाकार का जो कालक्रम है वो याद रखना कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त भक्ति काल का है, या फिर प्रेमाश्रयी का है, ज्ञानाश्रयी का है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, किस धारा का कवि है ना। ये आपको जरूर मैंने चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। और ये चीज़ें एज इट इज आई है यहाँ पर, है ना। तो ये बहुत एक लंबी लिस्ट है, जो 80 क्वेश्चन की एक लिस्ट मैंने दी है और विथ प्रूफ के साथ है। ये सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ। और जो पीजीटी वाले बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे ग्रुप के साथ जुड़े हुए सभी, उनको भी ये चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, उनको भी मैं बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए ना। पेपर इतना टफ नहीं था, लेकिन इतना इजी भी नहीं था। बच्चों से मैंने बात कही थी तो बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, हमने रिवीजन नहीं किया था, हमने ये नहीं किया था, तो हमने कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन गलत किए ना। बाकी अगर मेरे नोट्स पढ़े तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अगर किसी टीचर के नोट्स से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पेपर फिर टफ तो नहीं हो सकता, कठिन तो नहीं हो सकता, बहुत ईजी पेपर बन चुका था अगर मेरी मानो तो, जिन बच्चों ने मेरे द्वारा पढ़ा है ना। हाँ, ये कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पहले कभी ये पैटर्न पकड़ने की कोशिश नहीं करी थी आपके यहाँ के एग्जाम का, किसी टीचर ने आपको ये नहीं पढ़ाया था, तो उन लोगों के लिए हो सकता है। बाकी मेरे बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने अच्छे से रिवीजन किया इतने इजी क्वेश्चन उन्होंने गलत किए होंगे ना। ये इस तरीके से मैंने सब पे नंबरिंग कर दी है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ उसको हाईलाइट करके मैंने पूरा नंबरिंग किया हुआ मेरे भाई, कि यहाँ से किस तरीके से आया। कामायनी का प्रकाशन वर्ष पूछा था 1935, बाकायदा मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की कामायनी का दिया था। उसी के साथ जयशंकर प्रसाद की जो बाकी रचना है, कौन कौन सी जयशंकर प्रसाद की, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो नाटक है उसका 1928 में प्रकाशित हुआ था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। उसको भी नोट्स में बताया था। तो अगर मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी लूँ तो वो क्वेश्चन भी एज इट इज प्रकाशन वर्ष पूछा था, कामायनी का प्रकाशन वर्ष पूछा था। और एक उसने चंद्रगुप्त का पात्र पूछे थे ना, तो चंद्रगुप्त के पात्रों के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर आए थे। और देखो ये पढ़ाते समय ही मैंने आपको बताया था कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बच्चों ने इसको 5 स्टार लगाया भी था ना। अब सोच लो जयशंकर प्रसाद की सिर्फ जयशंकर प्रसाद से 3 क्वेश्चन आना, एक कामायनी का प्रकाशन वर्ष पूछना, दूसरा
स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष से पूछना, और तीसरा चंद्रगुप्त नाटक के पात्र का पूछना कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं होना है। यानी एकमात्र कवि की रचनाओं से 3 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है, और ये मेरे द्वारा पहले ही सचेत कर दिया गया था कि जयशंकर प्रसाद को नहीं छोड़ना है, आपके एग्जाम के लिए फेवरेट है, और यहां से क्वेश्चन भर के आए आप लोगों के लिए ना। 3 क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद से आए थे, जो तीनों हमारे नोट्स से बिल्कुल एज इट इज नोट्स से है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से 80 प्लस क्वेश्चन की एक लंबी लिस्ट है। मैंने काउंट किया था 87 88 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स से काउंट हो रहे, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह से भी काउंट हो रहे। जो टेस्ट वगैरह है उसमें कुछ मैंने अलग से नोट्स मतलब अलग से जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ, एज इट इज। जो पूछने का तरीका मेरा था वही पूछने का तरीका आपके आयोग का था ना। तो मेरे भाइयों, मैं जब आपको पढ़ाता था उस समय भी कहता था कि देख लो, सब कुछ अपने नोट्स से आना है, सब कुछ अपनी क्लासेस से आना है ना। तो उस समय आप लोग नहीं समझते थे, उस समय आप लोग नहीं ध्यान देते होंगे शायद, है ना। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से जुड़ना। और मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मैंने प्री में आप लोगों को चौंकाया है कि भाई 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट नोट्स में से हुए हैं या क्लासेस से हुए, तो उसी प्रकार से पूरा 80-85% सिलेबस मेंस में भी मेरे द्वारा जो क्वेश्चन लिखाए जाएंगे, जो पढ़ाए जाएंगे, वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होंगे मेंस में। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या करने की सोचोगे तो मेरे साथ जरूर जुड़ना, ठीक है। जो न्यू व्यूअर्स भी है एपीपीएससी पीजीटी हिंदी के लिए, और जो वर्तमान मेरे जो जिसने मेरे से प्री पढ़ा हुआ है, उन बच्चों को भी मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई ये गलतियाँ नहीं करना है अब, है ना, क्योंकि सारे चीज़ें हमारे यहाँ से आई है, सारी चीज़ें हमने ये कराया है। और ये ऐसे नहीं बोल रहे कि नहीं आया है, मैंने उस समय पढ़ाते समय भी पूरे जोर के साथ कहा था कि इस तरीके से पढ़ना है, और उसी तरीके से पेपर आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप लोग इन चीज़ों को बकायदा समझ रहे होंगे। आप लोग प्लीज़ अरुणाचल वाले बच्चों एक बार कमेंट जरूर करो कि हाँ सर, आपने ये चीज़ें पढ़ाई थी और आपके यहाँ से सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं और इनका फ़ायदा हमें लिए बहुत हुआ है। अगर आपको इसका जरा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करना। और अरुणाचल के बाहर के बच्चे भी यूट्यूब पे इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो मैं आपको कह दूं कि मैं यूजीसी नेट के लिए भी एक ऐसी टॉप 60 टॉपिक वाली बैच पढ़ा रहा हूं। तो उस बैच में भी मैं ये सीना ठोक कर कह रहा हूं आप लोगों को कि जब आपका पेपर हो जाएगा उस दिन शाम को भूचाल आ जाएगा पूरे इंडस्ट्री में, है ना। ये जो बड़े बड़े एडटेक कंपनी है, क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैं वादे के साथ कह रहा हूँ 80 प्लस क्वेश्चन मेरे पढ़ाई हुई क्लासेस से आएंगे। मैं वादा कर रहा हूँ आपके यूजीसी नेट वाले बच्चों से भी, ठीक है। ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ आता हूँ। जिस दिन पेपर होता है प्रूफ के साथ आता हूँ और प्रूफ दे कर कहता हूँ कि देख लो मेरे भाइयों। मैंने जून 2024 का भी प्रूफ के साथ आपको दिया था कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं ना। चलो, नागार्जुन का नाम पूछा था उन्होंने, वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र। देखो ये नोट्स में लिखाए हुए रे, मैंने कितने इजी क्वेश्चन थे कि नागार्जुन का मैंने नोट्स बनवाए तो उस समय ये नीचे लिखाया था कि इनका वास्तविक नाम भी लिख लो, क्वेश्चन आएगा। और पढ़ाते समय 1000 बार कहा था क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, है ना। नहीं सुने। एक बात, भाषा विज्ञान पढ़ाते समय आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया ये सिद्धांत, और उनके प्रवर्तक मैंने पढ़ाया, यूट्यूब पे भी पढ़ाया, यूजीसी नेट वालों को, एपीपीएससी के पीजीटी के बच्चों को भी पढ़ाया। पढ़ाते समय बच्चे कह रहे थे सर ये इतने डीप आप पढ़ा रहे हो, क्या ऐसे सिद्धांत वगैरह पूछे जाएंगे? मैंने कहा जरूर पूछे जाएंगे। और वहाँ से संपर्क सिद्धांत जी रेवेस का आया, और वहाँ पर हमारा एज इट इज कॉपी पेस्ट हमारे यहाँ से हुआ मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई और आया, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखा करो। ये मेरे भाई, जब मैंने भाषा का विकास क्रम बताया था तो मैंने बकायदा बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि देखो ये चीज़ें आएगी, ये आएगी। उन्होंने यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन तो कौन सा कि इनका कालक्रम, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का इसमें जो भाषाएं जो बोलियां उनका कालक्रम, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों का कालक्रम पूछा। इसके बाद हिंदी उसने रखा था ना, तो ये कालक्रम पूछा था, ये जो हमारे यहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो आई थिंक उसमें प्राकृत या कुछ ऐसा आ रहा था। चलो वो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ क्या उसने पूछा था। इस तरीके का क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन आया था वो। इसी एक ही पेज से 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सीधे सीधे आए थे।
देखो ये संपर्क सिद्धांत वाला मेरे भाई क्वेश्चन आया था, ये भाषा के विकास का सही अनुक्रम में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ना। ये है नहीं, ये वाला हिंदी भाषा का संबंध, ये तो शोरसेनी से। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप रूप क्या है ना, तो अंतिम रूप है अभ्रंश, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। ये अभ्रंश अंतिम रूप है, संस्कृत तो होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था ना। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए मेरे भाई, और जो कि पढ़ाया हुआ है ना। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी चल रहा था या कुछ भी हो रहा था, नहीं, सब कुछ पढ़ाया हुआ था, वहीं से आया हुआ था। और सब कुछ बकायदा बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था आप लोगों को ना। चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे थे कि मेरे भाइयों पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन नहीं सर, नहीं, हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है सर, हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है। अब आएगा समझ में कि कितना डीप पढ़ना है, कितने डीप क्वेश्चन आ सकते हैं। भाषा विज्ञान का मैंने आप लोगों को मैक्सिमम मुझे लगता है 10 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनवाया था। उस शॉर्ट नोट्स में से भाषा विज्ञान से जितने क्वेश्चन आए, देखो कितने क्वेश्चन आए, मैं काउंट करा रहा हूं आपको भाषा विज्ञान से ना, वो सब सिर्फ 10 पेज के नोट्स आ गया। आप अगर किसी टीचर की मतलब उस पर चीजें देखते हो तो देखो मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन भाषा विज्ञान से है ना, जो सिद्धांत का पूछा, 10 से 12 पेज का एक नोट्स था मैक्सिमम है ना। उसके बाद दो क्वेश्चन यहां से, दो क्वेश्चन यहां से, तीन क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तीन के बाद ये यहां से चौथा क्वेश्चन आया था। चौथे के बाद यहां से पांचवा क्वेश्चन आया था। पांचवे के बाद यहां से लिपि वाला छठा क्वेश्चन आया था, लिपि का विकास क्रम। और ये सातवां क्वेश्चन आया था। ये 7 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और जो इसी नोट्स को पढ़ने से बन गया था आप लोगों का, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बन जाता। मतलब 8 से 9, 9 से 10 क्वेश्चन भाषा विज्ञान से पूछे, और सिर्फ 10 पेज के, अरे मैक्सिमम 10 पेज का। मैं तो आज भी कह रहा हूं, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कम से कम एक बार इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर, मैक्सिमम 10 से 12 पेज का आपने एक शॉर्ट नोट्स हमें बनवाया था, एक शॉर्ट नोट्स आपने बताया था, और एक शॉर्ट नोट्स हमें देकर हमें उसको पूरा पढ़ाया था। और उस नोट्स में मैंने कहा था कि बेटा यहीं से आना है जो आना है ना, और जो आना है यानी 10 क्वेश्चन, अरे 12 पेज के नोट्स में से अगर 10 क्वेश्चन आपकी पीजीटी की एग्जाम में आ रहे हैं तो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। आपको इन चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा कि टीचर का जो मेहनत है किसी चीज को लेकर, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संघर्ष हमारा है ना। और ये चीजें आज आपको दिख रही है, मैं ऐसे हवाबाजी नहीं करता हूं, मैं प्रूफ के साथ चीजों को बताता हूं, ठीक है मेरे भाई। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ये अर्ध संवृत, संवृत, विवृत, ये सब चीजें यहां पर दी हुई थी, और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है रे भाइयों, आया हुआ है ना। ये अर्ध संवृत आपसे पूछ लिया था, ए और ओ वाला है ना, ये चीजें। तो मेरे भाई 12 से 13 पेज का, मुझे तो लगता है 12-13 पेज का भी नहीं, 10 पेज का ही वो नोट्स होगा मैक्सिमम, या 15 पेज का मान लो, मुझे पेज तो काउंट नहीं पता, लेकिन हाँ 15 पेज का मैक्सिमम अगर वो नोट्स था। और उस नोट्स से हाँ 13 है, 13 है, देखो ये यहाँ पर है 13/12 है ना। 13 पेज का वो पेज है, यहाँ पर दिखा स्क्रीनशॉट में मुझे दिखाई दिया अभी कि 13 पेज के एक पेज से अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी शॉर्ट नोट्स से, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। ये चीज़ें एडटेक कंपनी वाले भी नहीं देंगे तुम लोगों को, इतना बड़ा नॉलेज है ना, भूचाल ला दिया है एक तरीके से। और मेंस अगर पढ़ना है एपीपीएससी वाले पीजीटी के हिंदी के बच्चों को, तो मेरे से ज़रूर संपर्क करना मेरे भाइयों, मेरे से संपर्क करना। संपर्क कहाँ करोगे, ये हमारे नंबर है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो हम पता है, जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए। और अगर अभी भी टीजीटी या पीजीटी का मेंस पढ़ना चाहते हो, टीजीटी का प्री और मेंस पढ़ना चाहते हो, तो इन पे संपर्क जरूर करना। एकदम ऐसा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा कि भूचाल ला दिया जाएगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा, हाँ, उसके बाद देखो ये संप्रदाय मैंने दिए थे, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक पूछिए, वक्रोक्ति का पूछा था मेरे भाई। एक चार्ट से 2 क्वेश्चन आना, देखो एकदम बवाल काट दिया था यार। मतलब जिन बच्चों ने मेरे नोट्स से पढ़े होंगे ना, बवाल काट दिया था पूरा एकदम। साला एग्जाम हॉल में बैठ के बोल रहा था अपुन ही भगवान है रे, अपुन सर से पढ़ के आया है रे, अपुन ने मतलब एकदम भूचाल ला दिया था मेरे भाई। भोकाल है, भोकाल हमारा, क्या टेंशन ना लो, सबको ये कराया जाएगा। और ये एक अच्छा पता है, इसके ऊपर एक कहानी मैं बताता हूँ। जब मैं ये बता रहा था काव्य लक्षण, तो काव्य लक्षण बता रहा था, तो एक बच्चा एक दिन क्लास में मेरे से मतलब थोड़ा सा
बहस कर रहा था, अरे सर इनके हिंदी अनुवाद बताइए, ये करिए वो करिए। मैं कह रहा था भाई शांति ले ले, जो मैं बता रहा हूँ वही छपेगा। लेकिन बच्चों को क्या, जब तक विश्वास नहीं होता, जब तक चीज़ें होती नहीं है, और जब होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि अब जिन बच्चों ने विश्वास नहीं किया होगा, जिन्होंने थोड़ा सा इधर उधर दिमाग अपना डाइवर्स किया होगा, वो लोग आज शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं व्याकुल होंगे इन चीज़ों को लेकर। तो ये शब्दार्थ तो सही तो काव्यम गद्य पद्य च तदिता किसका था? भामा का। आया था कि नहीं आया था मेरे भाई? बोल दो एक बार क्वेश्चन। उसके बाद भरत मुनि का उन्होंने यहाँ पर दिया था कि भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या 3 मानी है, जो कि गलत था, जो हमारा आंसर था, मतलब उसमें से गलत बताना था, है ना? क्योंकि भामा ने मानी है 3, भरत मुनि ने नहीं, भरत मुनि ने 10 मानी है। तो ये क्वेश्चन आया होता काव्य गुणों से लेकर, है ना? तो ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ था हमारा। उसके बाद शब्द शक्ति के बारे में पूछा था, अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये क्वेश्चन भी हमारे आए थे, जो कि नोट्स से सीधे सीधे आ गए थे। प्लेटो का रिपब्लिक जो हमारा पूछा था, वो हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जितना मैंने दिया था वो हमारा आ गया था। उसके बाद ये जो अनुकरण सिद्धांत, देखो मेरे भाई, एक पेज पे 3 सिद्धांत दिए और तीनों सिद्धांत के बारे में पूछ लिया था, और यहाँ से सिर्फ 3 पंक्ति, 3 शब्द याद करना था, और 3 क्वेश्चन एज इट इज सही कर देते, पूरा सही कर देते। 3 मतलब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार एक पेज पर अगर मैक्सिमम 20-22 शब्द लिख सक 20-22 पंक्तियां होती है, उस 20-22 पंक्तियों में से अगर इंसान 3 से 4 क्वेश्चन कंपटीशन जैसी एग्जाम में अगर वहां से फंस रहे, मतलब ये एकदम बवाल चीज है भाई, भूकाल भूचाल मचा दिया है पूरे मार्केट में, है ना? अगर आप लोग थोड़ा सा इसको सही से समझोगे ना, एक सही टीचर का क्या रोल होता है, क्या कैसे मेहनत करता है, वो चीज़ें आपको ही पता है मेरे भाई। मैंने आप लोगों को यूनिट 6 और यूनिट 7 के बकायदा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया नोट्स बनाया था और दिया था, और वहाँ मैंने बताया था, देखो ये लिखा हुआ है, साकी शब्द साक्षी से बना, जिसका अर्थ है प्रत्यक्षदर्शी। कबीर ने समाज में जो कुछ देखा हुआ अनुभव किया, उन्हें इन दोहों के माध्यम से व्यक्त किया। इन दोहों का मतलब क्या है? साकी के माध्यम से। तो पूछा था कि साकी क्या है? दोहे हैं उनके, क्या है? दोहे। यही चीज़ आपको बतानी थी। अरे मेरे यूनिट 6 का पहला पेज पे पहली चीज़ लिखी थी, और जो आपके एग्जाम में आई थी मेरे भाइयों, ये इतना इजी चीज़ें आपके लिए आई थी ना, बस आपको पढ़ने की जरूरत थी। मैथिली शरण गुप्त का साकेत कौन सा सर्ग हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है? नौम सर्ग। ये बताना था बस आपको कि हमारे सिलेबस में कौन सा सर्ग जुड़ा है। और ये मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि यार हमारे सिलेबस में नौम सर्ग जुड़ा हुआ है, उर्मिला का वीरा वर्णन, ये चीज़ें दी हुई है, जो कि मैंने बकायदा आप लोगों को बताया हुआ है। मैंने कहा था कि हमारा जो रचना है वो कौन से रामायण से? तो कृतवास रामायण से। ये लिखा हुआ है मेरे भाई। आधार ग्रंथ क्या है? तो बांग्ला कवि कृतवास ओझा द्वारा रचित रामायण का आधार ग्रंथ है ये। कौन की? किसकी? जो राम की शक्ति पूजा किसका है? हमारा बांग्ला भाषा में जो लिखी गई थी, जो कृतवास रामायण, वो हमारा उसका मेन आधार है कि राम की शक्ति पूजा वहां से ली गई है ना। ये चीजें मैंने बताया था आपको बकायदा पूरे तरीके से, पूरे प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। और मेरे भाइयों, जो व्याकरण में बताया ना, एकदम बवाल चीज बताई थी, एकदम बवाल चीज। दही बड़ा एज इट इज क्वेश्चन आ गया हमारे यहाँ। जो मैंने मतलब एग्जाम्पल दिए थे, बच्चों को नोट्स बनवाए थे, वो एग्जाम्पल ही सीधे सीधे आए। कर्मधारा का पूछा था, विशेषण और विशेष्य का पूछ लिया था, ये परिभाषा पूछी थी, किसमें विशेषण विशेष्य के बारे में बात होती है? तो कर्मधारा के बारे में बात होती है ना। ये चीजें आप महसूस कर पा रहे होंगे ना। कारक चिन्ह के बारे में दिया, और कारक चिन्ह मैंने एक जगह बताया और पूरा बताया, और सीना ठोक के कह रहे कि जो बताया वही आया। कारक चिन्ह से 3 क्वेश्चन आए, तीनों यहीं से आए। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 क्वेश्चन एक पेज के आधे हिस्से से 3 क्वेश्चन अगर कोई दे रहा है तो हम दे रहे। कौन दे रहे? हम दे रहे, क्योंकि हमने नोट्स ऐसे बनाए आपके पास, पढ़ाया हमने ऐसा, और हमने ये काम किया मेरे भाई। एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अगर आपको ये सारे प्रूफ बताने लग गया तो बहुत। रस से जो क्वेश्चन आए वो सीधे आए हुए, इसके बाद छंद से जो क्वेश्चन आए वो सीधे आए हुए ना। यहाँ पर जो सरप्पा और ये 84 सिद्धों के बारे में पूछा था, वो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये यहाँ से आया है। उसके बाद जो प्रेम मार्गी शाखा में उन्होंने कहा कि नारी को क्या माना और पुरुष को क्या माना है, तो वो ईश्वर और आत्मा का जो संबंध है वो यहाँ एज इट इज दिया हुआ था, ये देख लो यहाँ पर, है ना। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पर 80 क्वेश्चन। अगर मैं यूट्यूब पे एक एक क्वेश्चन नोट्स से बताने लग गया तो काफी लंबा एक वीडियो हो जाएगा, और ये काफी बड़ी पीडीएफ है। इसके साथ एक पीडीएफ और है जो टेस्ट सीरीज से है ना। चलो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ आज।
ये तो नोट्स की पीडीएफ है, एक टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी है, जहां से डायरेक्ट टेस्ट से जो मैंने टेस्ट मेरे मतलब मेरे खुद के जो टेस्ट बने हुए थे वहां से क्वेश्चन आए। सूरदास को पृष्ठीय मार्ग का जहाज किसने कहा? ये क्वेश्चन आपको किसी बंदे की टेस्ट सीरीज में, किसी एकेडमी की टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। हाँ, जहां मैंने टेस्ट, जिस एकेडमी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी, या जिन बच्चों ने मेरे से टेस्ट लिया दिया था, उन बच्चों को पता होगा कि ये सूरदास के पृष्ठ मार्ग की का जहाज किसने कहा। तो ये हमें डायरेक्ट एकदम एज इट इज क्वेश्चन हुआ। देखो 11 और 12 दो क्वेश्चन मैंने एक ही टेस्ट में दिए थे और दोनों क्वेश्चन कॉपी हुए, यानी मेरी किसी एक टेस्ट के, और एक टेस्ट में से सिर्फ दो नहीं हुए, 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट अगर एक यूनिट का मैंने बनाया तो वहां से 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए। ये भी मैं बता रहा हूं, ये भी है ना। तो मेरे भाई ये दोनों क्वेश्चन यहां से हुए। रामचरितमानस की भाषा पूछी थी जो कि मैंने टेस्ट में पूछ लिया। घनानंद किस, चलो ये तो मैंने नोट्स में भी आपको बता दिया कुछ चीजें ना। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो ये मैंने टेस्ट में भी प्रैक्टिस करा दिया था। अगर कोई बच्चा ये कह दे कि सर सिर्फ नोट्स से क्या होता है, हमें प्रैक्टिस नहीं हुई थी, अरे मेरे भाई नोट्स के बाद ये सारी चीजें प्रैक्टिस में मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी दी है। अपनी टेस्ट सीरीज में आप सब कुछ देख सकते हो, रीतिबद्ध या ये कौन है, घनानंद किस धारा के कवि, ये सब मैंने बताया था। प्रगतिवाद का संबंध किससे? मार्क्सवाद से। पूछा गया था कि मार्क्सवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस धारा से? प्रगतिवाद से। ये क्वेश्चन किसी के नोट्स से या किसी की टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे इसमें मिलेगा, जो कि मैंने दिया हुआ है और मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को ना। ये हमारा अंधेरे में सबसे लंबी कविता के बारे में पूछा था कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना अंधेरे में किस प्रकार की है, तो सबसे लंबी कविता, ये चीजें आपको आया। ये कहीं नहीं मिलेगा, मेरी टेस्ट सीरीज में मिलेगा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, ये कहीं नहीं मिलेगा, जो कि नोट्स में भी था और मैंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप लोगों को कराया। कुछ चीजें नोट्स में नहीं थी तो टेस्ट सीरीज में दी, मतलब टेस्ट और नोट्स अगर मैं मिला दूं तो 90+ क्वेश्चन एज इट इज आए हुए। ये दोनों पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पर सब पे आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, जो बच्चे मेरे से पढ़े, कि सर हाँ हमारे आपके पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आए या नहीं आए। आप थोड़ा सा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताना। और मेंस की बैच में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए आप लोग अगर नए बच्चे हो तो इन नंबर पर जरूर जुड़ना मेंस की बैच के लिए, ठीक है, एपीपीएससी पीजीटी के लिए। बाकी यूजीसी नेट के बच्चों, आपके लिए जो टॉप 60 टॉपिक वाली क्लास में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जुड़े रहना। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, आपका भी जब पेपर होगा उस दिन शाम को मिलेंगे और प्रूफ के साथ बताएंगे कि देख लो सारे नोट्स से ही क्वेश्चन आए हुए हैं ना। ये चीजें मैं आप लोगों को वादे के साथ दे रहा हूं, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग का जो ये प्यार है ये बना रहे। आप अगर नए व्यूवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक।